मनोज पांडे जी, आज समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से निष्कासित करा है और पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये खबर आपको जब मिली तो क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, मैं थोड़ा सा हतप्रद हूँ और आश्चर्यचकित हूँ। आपको सम्मान मिला कि नहीं समाजवादी पार्टी? लाठी डंडे खाए हैं, जेल गए हैं 28 बार। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल 30 साल समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले, 2 बार समाजवादी सरकार में मंत्री रहने वाले मनोज पांडे को आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मनोज पांडे के आवास पर हम लोग हैं। विधायक मनोज पांडे ने 18 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और उनके आवास पे हम दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज पांडे जी हैं। मनोज पांडे जी, आज समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से निष्कासित करा है और पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये खबर आपको जब मिली तो क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, मैं थोड़ा सा हतप्रद हूँ और आश्चर्यचकित हूँ। जिस पार्टी को हमने आज से 1 साल पहले, 1 साल से भी कुछ ज़्यादा दिन हो गया, मैंने स्वतः छोड़ करके और सार्वजनिक रूप से करीब लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे ऊंचाहार में, आदरणीय भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में हमें ज्वाइन कराने आए थे दिल्ली से। उनकी उपस्थिति में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था ऑफिशियल रूप से जी। जिस दल में मैं था ही नहीं तो वहाँ रखने और निकालने का कोई औचित्य नहीं उठता। तो ये निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि उस दल से हमें निकाला गया जिस दल का मेरा अब कोई वास्ता नहीं, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि जो तमाम चीज़ें और लिखी गई मैं उस पर नहीं जानना चाहता। मैं आदर करता हूँ ऐसे लोगों का और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ लोगों ने ये बात किया कि हमने अवसर दिया, संरक्षण दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई पार्टी और कोई व्यक्ति अपनी दम पर नहीं खड़ा होता। उस पार्टी के हजारों लाखों लोगों की उसके पीछे मेहनत होती है, उनके त्याग होते हैं, उनके बलिदान होते हैं। सत्ता की कुर्सी कार्यकर्ताओं और तमाम हम जैसे लोगों की मेहनत से ही मिली थी 2012 में। ये ठीक है कि सरकार में मैं 2 बार मंत्री रहा, लेकिन 30 साल का हमारा अपना राजनीतिक जीवन का समर्पण रहा। वो 30 साल बहुत अच्छे नहीं रहे, फूलों पे नहीं चलने के रहे, कांटों पे चल के हम लोग चले हैं। आपको सम्मान मिला कि नहीं समाजवादी पार्टी? लाठी डंडे खाए हैं, जेल गए हैं 28 बार। पूरे प्रदेश में कोई घटना घटी है जहां जुल्म अत्याचार हुआ वहां मनोज पांडे पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है हमारी। और कोई चीज़ आदान और प्रदान होता है, कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। 30 साल व्यक्ति का राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा होता है। मैं रायबरेली से चुन के आता हूँ जी, और बिना समाजवादी पार्टी के भी मैं जीत के आया हूँ रायबरेली से, ये आपकी जानकारी में नहीं होगा। और जिस विधानसभा से मैं जीत के आता था वहाँ कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला, कभी सम्मानजनक लड़ाई में नहीं रही। वहाँ पर समाजवादी पार्टी वहाँ कभी सम्मानजनक लड़ाई में नहीं रही। वहाँ पार्टी ने मनोज जी आपको सम्मान दिया, मुख्य सचेतक बनाया, 2 बार मंत्री बनाया समाजवादी पार्टी ने। नहीं, इसलिए नहीं बनाया। इसलिए बनाया कि समाजवादी पार्टी का मैं काम करता था। समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ता था। समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुँचाने में कहीं 1% हमारा भी ये योगदान रहा। तो अब वो जो अध्याय ख़त्म हो गया उस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम आज की बात करना चाहते हैं। आज मैं हतप्रद हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। दूसरी चीज़ की ये विचार लोगों को तब करना चाहिए जो लोग आज अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। तो अंतरात्मा उसी की जगती है जिसकी जिंदा होती है। मरे हुए लोगों की अंतरात्मा नहीं जगती है जी। जिंदा व्यक्ति की अंतरात्मा जगती है। हमारी अंतरात्मा पहले से भी जगी थी, जगी है और जगी रहेगी। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, कई प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विपरीत जाके वोट डाला है उनका कुछ निजी लाभ हो रहा था, इस वजह से तमाम आरोप आपके ऊपर लगते हुए नजर आए। नहीं, क्या हमारा निजी लाभ हुआ ये आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं और पत्रकार तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। तो हमें क्या क्या लाभ मिला है वो जानकारी आपको भी होनी चाहिए, हमारे क्या सभी पत्रकारों को होनी चाहिए। और ये आरोप लगाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि मैं रायबरेली से विधायक था और रायबरेली के इस 30 साल के राजनीतिक जीवन में ना जाने कितने हमारे सामने प्रस्ताव आए होंगे। और जो आरोप लगा रहे हैं ये तो रेजकारी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है।
इनमें तमाम लोग हैं जिनको हमने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। इनकी हैसियत नहीं है कि हमको राजनीति सिखाएंगे। हाँ, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व तो जरूर हमारे चरित्र के बारे में जानता है। वो जानता है कि 30 साल में मनोज पांडे न कभी बिके हैं न टूटे हैं। अंतरात्मा में झांक करके देखें कारण क्या था। कारण कोई नया नहीं था, वो कारण आप सब लोग दिखा चुके हैं चैनलों में, समाचार पत्रों ने छाप रखा है। कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में भी रह करके जब भारत के 110 करोड़ सनातनियों और हिंदुओं के चीरहरण हो रहा था, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा था, रोज यहाँ पर रामचरितमानस को जलवाया जा रहा था, प्रभु राम के बारे में अशब्द कहा जाता था, माता सीता के बारे में अशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गंगा मैया को गंदा नाला कहा गया, दुर्गा जी के बारे में क्या कहा गया, क्या इनाम मिलता था? जिन लोगों ने एक दिन कहा उनको दूसरे दिन राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, तीसरे दिन रामचरितमानस जलाई गई तो उनको आपने एमएलसी बना दिया गया। आप बात कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करेंगे या हम जब उनसे बात करते हैं कह रहे मेरा सम्मान नहीं हुआ समाजवादी पार्टी ने, तभी वो समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, और आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करता, आपके मुंह से निकल गया मैं बात करता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करता हूँ। 2-2 बार ऊंचा हार की जनता ने धूल चटा दिया है, उन्हें धूल चटा दिया है, मुंह दिखाने लायक वो नहीं है। वो तो खुद ही समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं ना, कह रहे कि हमारा सम्मान नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में। किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? जनता दल से राजनीति शुरू किया, कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़कर बसपा में गए, बसपा को भी धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, मलाई चाटते रहे। जब तक मलाई चाटते रहे उनको प्रभु राम के अंदर उनको अवगुण नहीं दिखाई दिए। बसपा में जब तक बहन जी के यहाँ मलाई चाटते रहे, मंत्री बने रहे, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब तक मायावती बहन जी के अंदर उनको दुर्गुण नहीं दिखाई दिए। जब भारतीय जनता पार्टी में और जब समाजवादी पार्टी में मंत्री बन गए तब भी उनको दुर्गुण नहीं दिखाई दिया। तो जिन लोगों ने कहाँ पर छाके छानी है उनके बारे में नहीं। मनोज पांडे का सिंगल इतिहास है, एक राजनीतिक दल 30 साल। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये कहती रही है कि मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव में टीम लीडर बन गए, विधायकों को बरगला के उन्होंने समाजवादी पार्टी की विपरीत वोटिंग करवा दी, लेकिन मनोज पांडे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और जो तमाम जो साइकिल छोड़कर अभी पैदल हैं उनको क्या आप भाजपा में शामिल करवाने जा रहे हैं? अब बहुत सारी चीज़ें समय पर ही अच्छी लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, मनोज पांडे पर विश्वास करते हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ किसी को रोक नहीं पाएगा। कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है जी। अच्छा, जब अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं आपके बारे में, मनोज पांडे चले गए, क्रॉस वोटिंग कर दी, समाजवादी पार्टी के विपरीत उन्होंने वोट डाला, वो कह रहे हैं कुछ हमारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में होने चाहिए। ठीक है, उनके व्यवहार का, उनकी सोच का भी धन्यवाद। उनके व्यवहार का, उनकी सोच का भी धन्यवाद। नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, देश के तीसरे बड़े नेता हैं। केवल आप डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और विधानसभाओं से आप नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश में 2017 में तो 46 ही विधायक थे, अब 90 हैं। संख्या के बल से नहीं किया जा सकता। जनता जिसको स्वीकार करे। आज देश की आबादी में 67% लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पीडीए का तोड़ नहीं खोज पा रही ना भारतीय जनता पार्टी, और पीडीए की वजह से उत्तर प्रदेश में परिणाम आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी 37 सीट। आप किस पीडीए की बात करते हैं? आपने शायद कवर नहीं किया कि पुलिस भर्ती में क्या हुआ, सिंचाई भर्ती में क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी की भर्ती में क्या हुआ, सचिवालय की भर्ती में क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती भी हुई है ना सर, सहकारिता की भर्ती में क्या हुआ। कहाँ बेचारे हमारे पाल भाई, लोधी भाई, कुम्हार भाई, कहार भाई, केवट भाई, मल्ला भाई, निषाद भाई, हमारे ये कहाँ दिखाई देते? तो प्रदर्शन कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ गए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा। ये भर्ती किसकी है? किसकी भर्ती है? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने तो उसका विरोध भी करा था चुनाव के वक्त। देखिए, हमने कोई विरोध नहीं किया। हमने सदैव न्याय की बात किया है। हमने उसमें जो इशूज उस समय उठाए थे उस इशू से आज भी हम बाहर नहीं हैं। आज भी हम बाहर नहीं हैं। यदि आपने विधानसभा में हमारे सवालों को नहीं देखा, हमारी विधानसभा की बातों को नहीं उठाए देखा, हम आज भी जो लोग उत्तर प्रदेश में कहीं सताए जाएंगे उनके अधिकारों का हनन होगा, एक मर्यादा में और अपने संसदीय परिपाटी में रह करके उनकी मांगों को उठाया जाएगा। यही लोकतंत्र की यही परिभाषा है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में, मनोज पांडे को क्या उम्मीदें हैं?
नहीं, मनोज पांडे एक ऊंचाहार के बेटे हैं। ऊंचाहार की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। राजनीति में लक्ष्य पद और प्रतिष्ठा का नहीं है, राजनीति में लक्ष्य है गरीब, कमज़ोर, सताए हुए लोगों की मदद करना, क्षेत्र का विकास करना, और जो राजनीति की हमारी पूंजी है, जनता का विश्वास और उनकी विश्वसनीयता, वो बनाए रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो मनोज पांडे ऊंचाहार से सालों से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते आए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे ऊंचाहार में? नहीं, ये तो मजबूर आपने कर दिया। ये तो लोगों को पूछना चाहिए, ये लोगों को पूछना चाहिए। और फिर आज किस पीडीए की आप बात करते हैं? आज पीडीए कहाँ है? पीडीए तो आज आइए देखिए भारतीय जनता पार्टी में। आप भी ऐसी बात करते हैं, गांव में कहावत है, आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। एक आदमी को देने से, एक जात को देने से समग्र समाज की आप बृहद कल्पना नहीं कर सकते कि उसके विकास को होगा। जब आपको वोट लेना हो तो सब आ जाओ, और जब आपको देना हो तो अपना अपना दो। मेरा सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है आपको ऊंचाहार से टिकट? नहीं, सवाल यही है कि आज कोविड-19 वैश्विक महामारी आई, पूरा विश्व परेशान ना। भारत अकेला देश था जिसने भारत की 62% से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया। उसमें माफ़ करिए, जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, उसमें कोई भाषा नहीं देखी, क्षेत्रवाद नहीं देखा। उन्हें भी राशन मिल रहा जो मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं। राशन तो समाजवादियों को मिल रहा। किसान सम्मान, सर एडवाइजरी जारी कर दी कि अकेले महिलाएं ना जाएं इंडिया सफर करने। किसान सम्मान निधि आज सबको मिल रहा है। आज पीएम आवास सबको मिल रहा है। आज शौचालय सबको मिल रहा है। टोटी खोलिए, घर में पानी सबको मिल रहा है। उसमें कोई जाति और बिरादरी नहीं। ये है पीडीए। पीडीए ये है। आज देखिए, भारत की एक दलित महिला आज भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है। एक पिछड़ी समाज का व्यक्ति आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है। और जहां एक घर से ही केवल काम चलना हो तो माफ़ करिए, एक घर से पूरे देश का और उत्तर प्रदेश का 27 करोड़ का भला नहीं हो सकता। तो आप मानते हैं परिवारवाद सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, भाजपा में नहीं है? देखिए, अगर आप उसकी कल्पना करिए तो एक परिवार से 42 लोग जनप्रतिनिधि, ये कैसे संभव है? इसका नाम तो गिनीज बुक में जाना चाहिए। एक लिम्का बुक भी कोई बना, उसमें भी जाना चाहिए। क्या आप नहीं जानते? कि आपने नहीं चलाया इस बात को? क्या संदेश देंगे अखिलेश जी? नहीं, कोई संदेश नहीं। उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। उम्मीदें हैं कुछ? उनका अभिनंदन, वापसी की उम्मीदें कुछ रहेंगी? उनका अभिनंदन और स्वागत। हम लोग जिस राह पर आगे चल पड़ते हैं, पीछे पलट के नहीं देखते। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जी थे। आज समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी करके इनको पार्टी से निष्कासित करा है और इनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर।